जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोटल आपका जो क्लास 12th में फिजिक्स का हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का, टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 चैप्टर पढ़ने रहते हैं। जो पहले पेपर में 2 पेपर हैं हम लोग के पास फिजिक्स के, पहला पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटल 8 चैप्टर पढ़ना रहता है और पार्ट 2 में 6 चैप्टर पढ़ना रहता है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पार्ट 2 का पहला चैप्टर जो 9 से स्टार्ट होगा, चैप्टर 9। उसका नाम है चैप्टर 9, पार्ट 2 का चैप्टर 909। इसका नाम है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये नाम है। इसका अंग्रेजी होता है मेरे प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट, ये चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप इधर लिख देंगे, चाहे जिस भी आप देवता को पूजते होंगे, जय माता दी यहाँ पे। और जो वो मुस्लिम कास्ट के लड़के होंगे उनका शुभ के लिए माना जाता है ये 786, ऐसे शुभ के लिए। तो पहले दिन ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप जय माता दी चाहे जिसको भी जैसे करना होगा अपने हिसाब से, अपने मम्मी पापा के भी नाम ले सकते हो। और यहाँ से चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से एकदम स्टार्टिंग से, एकदम पूरे स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, किसी लड़के को ये नहीं होगा कि उसको समझ में नहीं आता है फिजिक्स। मैं टोटल 14 चैप्टर है, उसमें 9वां चैप्टर पार्ट 2 का स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम स्टार्टिंग से समझाऊँगा, आप खुद देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बताऊँगा प्रकाशिकी, हेडिंग बताऊँगा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को अंग्रेजी में हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स आज पहले दिन स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो में, एकदम अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपको मैं 2 शब्द लिख रहा हूँ, एक होता है विद्युतकी और एक होता है आपका यांत्रिकी। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं फिजिक्स में। तो ये इसका मतलब क्या है? यांत्रिकी में यंत्र के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पढ़ाया जाता है और गति के नियम, न्यूटन के जो गति के नियम, गति के समीकरण थे उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो जिसमें न्यूटन के गति और गति के समीकरण के बारे में पढ़ाया जाता है उसको यांत्रिकी कहते हैं। जिसमें विद्युत के बारे में पढ़ाया जाता है उस ब्रांच को विद्युतकी कहते हैं। तो जिसमें प्रकाश के बारे में पढ़ाया जाता है उसको प्रकाशिकी कहते हैं। सिंपल से आप लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, आप इसका डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उन्हें प्रकाशिकी कहते हैं या उसे प्रकाशिकी कहते हैं। अब जो सेकेंड हेडिंग इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा वो प्रकाशिकी के प्रकार है। प्रकाशिकी को भी अच्छे से पढ़ने के लिए, जैसे आपको भौतिक विज्ञान को अच्छे से पढ़ना है तो उसके एक छोटे छोटे ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका एक एक ब्रांच जब तैयार हो जाएगा तो फिजिक्स का एक एक चीज़। अब प्रकाशिकी को भी अच्छे से पढ़ना है तो प्रकाशिकी को भी, इसको और अच्छे समझने के लिए 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रकाशिकी के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, और ये 2 प्रकार का होता है। तो लिख देंगे प्रकाशिकी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ये लिख देंगे आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। पहला जो होता है उसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी,
और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं हम लोग तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जो सेकंड होता है उसको कहते हैं तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, इसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए टोटल जो इंटर में चैप्टर है वो 14 है। 14 में मैं सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर यानी 9वां चैप्टर स्टार्ट किया हूँ आज पहले दिन। वीडियो थोड़ा सा ये छोटा होगा लेकिन आगे अब वीडियो थोड़ा सा लंबा आएंगे और उसमें पूरा अच्छे से आपको पढ़ाया भी जाएगा। ये चैप्टर आप लिख लेंगे। आप जिस भी देवता को पूजते होंगे उनका एक बार नाम ले लेंगे कि ये सब कुछ अच्छे से हमको आए। उसके बाद जस्ट इस चैप्टर का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रकाश की। पहला हेडिंग प्रकाश की किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको प्रकाश की कहते हैं। प्रकाश की कितने प्रकार का होता है, तो वो 2 प्रकार का होता है, एक किरण प्रकाश की और एक तरंग प्रकाश की। इसको अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स कहते हैं, इसको वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश को एक किरण के समान माना गया है और तरंग प्रकाशिकी में इसको तरंग माना गया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं कल के वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पढ़ाई करते हैं, जिस वस्तु की पढ़ाई करते हैं, इसमें जो वस्तु की साइज होती है, उसकी आकार होती है, वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से छोटा या उसके बराबर होता है। इसमें जो वस्तु पढ़ते हैं उनका जो आकार होता है इसके तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा होता है। जैसे इसमें दर्पण, लेंस, प्रिज्म, ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसमें हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें स्लिट के बारे में, एकदम छोटा छोटा सा स्लिट क्या होता है? स्लिट ये होता है कि आप किसी भी समतल दर्पण पे आप कालिख लगा दो, कालिख लगा के एक छोटा सा आप एक पिन से, जो सीक वाली झाड़ू होती है उसके सीक से अगर ऐसे एक लाइन खींच दो तो वो जो दरार बनेगी, जो लाइन बनेगी, उसको स्लिट कहा जाता है। वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ये सब आज मैंने चैप्टर स्टार्ट कर दिया, वीडियो अपलोड भी हो जाएगा आज। ये आप लोग पढ़ेंगे और कल वेट करेंगे, कल ही आप लोगों का इसके आगे का जो भी हेडिंग है उसको मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।